बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट आता है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं इस लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके हम आप सभी को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और इनके आंसर इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को तैयार कर लेने हैं और इनके जो आंसर है वो आप सभी को ऑलरेडी मैं टॉपिक वाइज जब लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था तो वहीं पर ही मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उन्हें देख लीजिए। आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इनके नोट्स भी आप वहीं से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों पर और बात कर लेते हैं। जैसे इस वीडियो का जो PDF है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, ऋषि यस क्लासेस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये उसकी आईडी है, ठीक है। इसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो वहाँ पर आपको हमारा 2 लेक्चर मिलेगा। उन दोनों लेक्चर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करिए, आप सभी के लिए बेनिफिट ही होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे खास क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि पूछा ही जाएगा वो है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, और उन्हें कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। यानी कि हमारे पास शुगर एंड नॉन शुगर, यानी कि हमारे पास स्वीट के बेस पर यहाँ पर दिया गया है और फिर उसके बाद हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इन्हें भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। एक ही लेक्चर में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी में मेंशन किया गया है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एन एल्डोपेंटोज टू एल्डोहेक्सोज। यानी कि यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है किलियानी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। किलियानी फिशर सिंथेसिस पर आप सभी को हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। वहां पर जाइए, किलियानी फिशर सिंथेसिस को आप पढ़ लेंगे तो आपका यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछा जाता है कि एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या डी एर्बिनोज से डी ग्लूकोज को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है किलियानी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। इसको पूछने के भी कई तरीके हैं, मैंने तीनों तरीकों को मेंशन कर दिया अभी, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट फर्स्ट है इसका हम 1 शॉर्ट वीडियो भी अब प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आप सभी की तैयारी हो जाएगी। करीब आई थिंक 3 घंटे का वह वीडियो है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आप सभी को शॉर्ट आंसर में देखने को मिल सकता है। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। म्यूटा रोटेशन के बारे में भी मैं आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, अच्छे से सब कुछ समझाया हूं कि हमारे पास जो डी ग्लूकोज होता है वह जब अल्फा डी ग्लूकोज होता है वह बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है जहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन एंगल होता है वह एक फिक्स्ड हो जाता है और इसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, तो आप लोग लेक्चर्स को देखेंगे तो आप सभी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है यह वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आप सभी के सामने आ सकता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रक्टोज रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशंस ऑल्दो इट इज कीटोहेक्सोज व्हाई। क्या बात बोली जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पास फेलिंग सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रक्टोज रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन
ऑल्दो इट इज कीटोहेक्सोज। ठीक है, जो फ्रक्टोज होता है वह फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस्ड कर देता है, जबकि जो फ्रक्टोज होता है वह कीटोहेक्सोज होता है। तो यहाँ पर इसका आप सभी को एक्सप्लेनेशन देना, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में, तो इसे पढ़ लीजिए, अच्छे से आप सभी की तैयारी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये चौथा नंबर का क्वेश्चन जो आप सभी के सामने देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी क्वेश्चन में यही मेंशन किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलाकर ही बनाए जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा, और मैक्सिमम आई थिंक आप लोग 5 से 6 क्वेश्चंस या टॉपिक को तैयार करेंगे तो आप सभी की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें यह भी बात ख्याल रखिएगा कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 2 पोर्शन है, तो फ्रक्टोज पर कम फोकस करिएगा, ग्लूकोज पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ग्लूकोज से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड, यहाँ पर ट्रीटेड लिखा गया है, विथ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। ठीक है, क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और जब ग्लूकोज को हम इन रिएजेंट्स से ट्रीट कराते हैं या ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप सभी को इस पर भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है, प्रॉपर्टीज। आप ग्लूकोज वाले लेक्चर्स को देखेंगे तो आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना, ये जो HI और फास्फोरस की उपस्थिति में रिडक्शन हो रहा है, ये दूसरे प्रकार का रिडक्शन है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। वो जो हमने प्रॉपर्टीज में रिडक्शन कराया था वो अलग होता है, और जो हमने आप सभी को साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाले में रिडक्शन कराया था वो अलग होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वैसे यहाँ पर ये दोनों जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी को ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है ग्लूकोज का, तो आप लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को पता ही है क्या मिलेगा, यहाँ पर भी पता है क्योंकि मैं लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, और ये भी मैं आप सभी को बताया ही हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है इसके बारे में बताइए। हाउ कैन यू कन्वर्ट D+ ग्लूकोज, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है। हाउ कैन यू कन्वर्ट D+ ग्लूकोज इंटू D+ एर्बिनोज, यानी कि यहाँ पर देखो, हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में यह बात किया था कि डी एर्बिनोज से डी ग्लूकोज तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कि एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज को कैसे प्राप्त करेंगे, जिसे हम कह रहे थे किलियानी फिशर सिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि डी ग्लूकोज से डी एर्बिनोज तक हम कैसे पहुंचेंगे, या कहूँ एल्डोहेक्सोज से हम एल्डोपेंटोज तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें काफ़ी फेमस एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं रूफ डिग्रेडेशन। ठीक है, और एक आता है वुल्स डिग्रेडेशन। तो ये दोनों ही डिग्रेडेशन का उपयोग किया जा सकता है इन क्वेश्चंस में। तो आप लोगों को मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया ही है, अगर आप लेक्चर्स देख लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, और किलियानी फिशर सिंथेसिस और रूफ डिग्रेडेशन, ये दोनों ही रिएक्शंस में से कोई एक रिएक्शन आप सभी के एग्जाम में गारंटी के साथ आने वाला है। तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग आंसर में गया तो और भी अच्छा हो गया। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोला गया है। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन का भी उपयोग करना रहेगा, तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही आराम से उपयोग करिएगा ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 6 नंबर का, राइट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। ठीक है, आप सभी को देखने को मिल रहा है कि ग्लूकोज का कहीं भी फॉर्मेशन या प्रिपरेशन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि बहुत ही आसान सा इसका रिएक्शन होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाता है, तो इस बात का भी ध्यान में रखना। ठीक है, और एक और रिएक्शन होता है, वैसे वो रिएक्शन मैंने आप सभी को बताया नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माल्टोज से जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं माल्टोज का, तो वहाँ से हमें केवल ग्लूकोज के ही यूनिट्स मिलते हैं, तो उसे भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं एज अ प्रिपरेशन।
ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो वो ज़्यादा बार नहीं पूछा जाता, इसलिए उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आप लोग लिख ले जाएंगे अगर लेक्चर्स को देखे होंगे तो यहाँ पर आपको खास क्या ध्यान क्या रखना है, हमें ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे वहाँ पर एसिटाइलेशन हो गया, या फिर उसका हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, या फिर उसमें हमारे पास और भी प्रोसेस हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि जो हमारे पास डी ग्लूकोज है उसका जब हम इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी ग्लूकोज का जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड मतलब क्या, HNO3, यानी कि उसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लिखा गया है एक्चुअली फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजन जो लिखा गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसे भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप सभी का काम हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिलता है, ये बात आप सभी को मैंने बताया ही है, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज का लेक्चर देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें मैंने सभी रिएक्शंस को मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 7वें नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट सॉल्ट नोट्स ऑन, ठीक है। हमें सॉल्ट नोट्स बताना है इन फॉलोइंग टॉपिक्स पर, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं, किलियानी फिशर सिंथेसिस, यह बात भी ध्यान में रखिएगा, किलियानी सिंथेसिस कहूँ या किलियानी फिशर सिंथेसिस कहूँ बात एक ही होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में किलियानी सिंथेसिस आता है, ठीक है। तो वहां पर किलियानी सिंथेसिस और किलियानी फिशर सिंथेसिस बात एक ही है, ठीक है। इसमें हमें एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज पर जाना रहता है, या फिर कहूँ डी एर्बिनोज से डी ग्लूकोज तक जाना रहता है, ठीक है। यानी कि इसमें असेंडिंग ऑफ कार्बन सीरीज होता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है रुफ डिग्रेडेशन, और उसके बाद हमारे पास आता है ओल डिग्रेडेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास दोनों डिग्रेडेशंस हैं, डिग्रेडेशंस मतलब क्या, कमी, यानी कि इसमें हम डिसेंडिंग ऑफ कार्बन सीरीज करते हैं, यानी कि हमारे पास डी ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं और डी एर्बिनोज में 5 कार्बन्स होते हैं। तो डी ग्लूकोज से हम डी एर्बिनोज की तरफ जाते हैं, यानी कि 6 कार्बन की श्रृंखला से 5 कार्बन की श्रृंखला की तरफ जाते हैं इन दोनों रिएक्शंस में, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई दो या एक तो कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसमें एक और टॉपिक मेंशन कर लीजिए, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें ही हमें रिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो वो भी आप सभी को पढ़ना ही होगा, तभी काम हो सकता है, ठीक है। और यह भी पूछ लिया जाता है कि जब हम मेथिल एल्कोहल से ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यह भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअली आप सभी को रिंग स्ट्रक्चर वाला ही पढ़ना होगा, तो जब वहां पर आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। 8वें नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाउ विल यू शो दैट 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ठीक है। हम कैसे बता सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाला लेक्चर देखेंगे तो वहां पर मैंने आप सभी को एक रिएक्शन कराया है, और उस रिएक्शन में मैंने यह बताया है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम कैसे दिखा सकते हैं कि प्रेजेंट है, और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप हम कैसे दिखा सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोग उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगले पॉइंट में बोला जा रहा है डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। काफी ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, इसके बारे में भी हमें यहां पर बात करनी रहेगी, ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म द सेम ओसाजोन डेरिवेटिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो होते हैं वो एक ही प्रकार के ओसाजोन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा क्यों होता है उसका रिएक्शन आपको बता देना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10th नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि पिछले साल एक यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी मेंशन कर लिया है, ठीक है।
यहाँ पर बोला जा रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको आपको आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जैसा कि आप सभी को पता भी है 3-4 हमारे पास हैं पॉलीसैकेराइड्स जो आप सभी के सिलेबस में मेंशन है। तो उनके स्ट्रक्चर ही केवल आप सभी के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड स्टार्च, ठीक है। हमारे जो माल्टोज, लैक्टोज और स्टार्च हैं इनके आप सभी को स्ट्रक्चर ड्रा करके बताने हैं, ठीक है। और भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड सिलेबस में है, तो आप लोग लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी को ऑलरेडी मैंने मेंशन भी कर दिया है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज दोनों ही ध्यान में रखना। इसमें हम पायरानोज का उपयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियोज के माध्यम से बताया है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और ये 11 क्वेश्चन जो हैं, इन 11 क्वेश्चन के अलावा कोई भी नया क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप लोग इन्हीं 11 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए। इन सभी टॉपिक, इन सभी क्वेश्चंस का लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप लोग जाइए उन्हें बेहतरीन तरीके से तैयार करिए और आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को एक और लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर और भी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत है आप सभी को तो आप लोग कमेंट करके बताएगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि हाँ ऐसे और भी वीडियोज आप सभी को प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।